भगवान की कथाओं को सुन करके हृदय में उतार लेंगे तो अनमोल कीमत हो जाएगी। और एक कान से सुनिए दूसरे से निकालते चले गए तो कोई कीमत नहीं। इसलिए तुम्हारे श्रोताओं का उद्धार नहीं हो पाएगा। इन्होंने भगवत धाम को प्राप्त किया, इसलिए कहते हैं कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा को भी नष्ट करने वाली है। बोले भागवत भगवान की। महात्मा गोकर्ण जी ने पुनः दूसरी बार कथा को सुनाया और एकाग्र चित्त मन से कथा को सभी ने श्रवण किया और अंत में गोकर्ण के सहित सभी श्रोता भगवत धाम चले गए। ये विमान क्या है? गोकर्ण जी ने कथा सुनाई तो विमान आ गया है। अब तो रोज जगह जगह कथा हो रही है, पर ये सुनने को नहीं मिलता तो वहां विमान आए। सुनाए तो कभी उस कथा में विमान आ गया। प्रेम से बोलो जय श्री राधा। तो ये विमान है क्या? विमान का अर्थ क्या है? विमान का अर्थ है कि अभिमान से रहित तो होना ही विमान है। हमने कथा कराई, खूब भंडारा किया, उसके बाद में हमारे अंदर जो अभिमान था वो निकल गया। कथा सुन के करा के हम अभिमान से रहित हो गए, कोई अभिमान नहीं। तो समझ लो आपके लिए विमान आ गया। अब कथा कराने के बाद में कहना प्रारंभ किया, हमने अमुक तिथि से अमुक तिथि तक कथा कराई। ऐसी व्यवस्था आज तक किसी ने नहीं कराई। वो व्यवस्था मैंने संतों के लिए ये सेवा, ब्राह्मणों के खिलाने पिलाने की ये सेवा, ठहरने की ये सेवा, ये सारी इतनी चीनी गलगे में भंडारे। तो समझ लो आपने कथा कराई, आपके लिए बेमान नहीं है। कथा सुनने के बाद भी यदि अभिमान रह गया तो कथा सुनी नहीं, कथा कराई नहीं। कथा को श्रवण करने के बाद तो अभिमान से रहित होना है। कोई कहे कि भैया तुमने बहुत बड़ा भव्य आयोजन किया, नहीं दे भैया हमने नहीं किया, ये तो ठाकुर जी की इच्छा से, जैसे उनकी प्रेरणा मिली वैसे हम करते हैं। भला हमारे अंदर इतनी कहां सामर्थ्यता है कि हम ये सब कर सकते। ये तो सब केवल श्री जी की कृपा है, ठाकुर जी की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, उससे ये सब कुछ संभव हो सका। यदि ये जब भाव जागृत हो जाएगा कि जो कुछ भी हो रहा है सब महाराज जी की कृपा से हो रहा है, आशीर्वाद से हो रहा है, हम तो केवल केवल एक निमित्त है। जैसा उनका आदेश मिल रहा है बस वैसे हम सेवा कर रहे हैं। तो आपके द्वारा किया हुआ कार्य को सार्थक हो जाएगा। विमान ये इसका भाव। 7 गांठ का जो बांस है, ध्यान देना, ये शरीर ही बांस है। हमारा जो शरीर है ये क्या है? बांस है। इसमें 7 गांठें पड़ी हुई है और जब तक हमारी 7 गांठें नहीं खुलेंगी, ग्रंथियां नहीं खुलेंगी, तब तक मुक्ति नहीं हो सकती। 7 दिन की कथा का तात्पर्य यही होता है कि एक एक दिन की कथा को श्रवण करके हमारे अंदर जो 7 ग्रंथियां पड़ी हुई हैं उन 7 ग्रंथियों को खोलें। ये 7 गांठ है क्या? काम, ध्यान दें, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर, अविद्या, 7 ग्रंथियां। जब तक ये कामादि 7 शत्रु हमारे शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें मुक्ति मिलने वाली नहीं। ये 7 ग्रंथियां जिस दिन खुल जाएंगी उसी दिन भगवत धाम की प्राप्ति होगी।
ये कोई विशेष पास आदि की कथा नहीं, अपने जीवन की कथा है। भागवत में जितने भी प्रसंग है, कथा है, प्रत्येक कथा प्रसंग को हमें अपने जीवन को उतारना चाहिए। अपने जीवन पर कथाओगे तो आपको कथा एक एक बड़ी सुंदर ढंग से समझ में आती चली जाएगी। अपने जीवन की कथा है। इन्होंने भागवत को कैसे श्रवण करना चाहिए ये विधि बताई। जब भी मन में ये विचार आए कि हम कथा कराना चाहते हैं तो यदि सकाम है, कथा सकाम है, फल की इच्छा रखते हुए तो मुहूर्त देखना चाहिए। और निष्काम है, कोई फल की इच्छा नहीं, केवल कथा करानी है, ठाकुर जी के निमित्त करानी, तो इसमें कोई मुहूर्त की आवश्यकता नहीं। अब जैसे कल आपके यहाँ ये कथा शुरू हुई, मैं तो मुहूर्त देखा गया, मुहूर्त पूछा गया, क्योंकि ये सकाम नहीं है, निष्काम है। हम जो भी ये सत्कर्म कर रहे हैं ये ठाकुर जी के निमित्त है। और हमारे लाल जी का पाठोत्सव के उपलक्ष्य में, जन्मदिन के उपलक्ष्य में, अरे आजकल तो जन्मदिन की प्रथा खूब चल रही है। प्रेम से बोलूं जय श्री राधे है। आजकल तो स्वयं का जन्मदिन, बेटा का जन्मदिन, बेटी का जन्मदिन है। और जन्मदिन नहीं मना घर में तो फिर प्रेम से बोलो जय श्री राम। पहले बुजुर्ग लोग कहाँ जन्मदिन मनाते थे? कोई मनाते थे क्या? पता ही नहीं रहता था कब का जन्मदिन, कब का क्या। हम गाल करते थे फलानो महीना, ऐसे कहते कि मावस हो या पूनो हो। अब ठीक तो पता ना रात में वो दिन को, पर अब तो एक एक चीज नोट हो जाती है। मनाना चाहिए। तो इसी प्रकार से ठाकुर जी का भी जन्मदिन होता है, जिसे हम पाठोत्सव कहते हैं। वैसे तो ठाकुर जी अनंत है? पर अपने घर में मंदिर आदि में जब ठाकुर जी को विराजमान जिस स्थिति में करते हैं, वही तिथि पाठोत्सव के रूप में, जन्मदिन के रूप में मनाई जाती है। कल हमने आचार्य रमेश जी से पूछा था, तो हमें पता चली कि हमारे ठाकुर जी यहाँ विराजमान हो गए, वो फुलेरा गुरु हो गए, जिस दिन भंडारा रहता है। अब के साल के जाके कोई बता सके हमें? 1 तारीख की फुलेरा 2000, ठीक है। वो आप लोग प्रतिवर्ष पाठोत्सव मना रहे, जन्मदिन मना रहे। तो अब 1 मार्च को बताओ ठाकुर जी के साल के हो जाएंगे?